हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एमसीक्यू की सीरीज में आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन एरे से रिलेटेड होगा। लास्ट टाइम भी हमने एक एरे से क्वेश्चन किया था और वहां पे भी हमने बहुत कुछ सीखा था। यहां पे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहां पे हमारा एक एरे दिया हुआ है, उसमें वैल्यू असाइन किया गया है 2468। यहां पे ये क्या है, 2D एरे है। तो ये वैल्यू असाइन किया गया है एरे में और यहां पे इसने लूप चला दिया है। आई का वैल्यू 0 ले लिया है, आई लेस देन 2, आई प्लस प्लस, फिर यहां पे जे का लूप चलाया हुआ है और फाइनली यहां पे प्रिंटअप करवा दिया है एरे जे आई। और इसके बेस पे यहां पे ऑप्शन है आपके पास एबीसीडी। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग 2D एरे का कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें आएंगे। तो जब भी आपके पास 2D एरे होता है और इस तरह का वैल्यू दिया होता है तो इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट एरे है ये आपका फर्स्ट रो होता है और जो सेकंड एरे है ये आपका सेकंड रो होता है। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट रो में 24 और सेकंड रो में 68। इसका पोजीशन यहां पे क्या हो जाएगा, 0, इसका हो जाएगा 1। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं इसलिए यहां पे हम लोग इंडेक्सिंग लिए हुए हैं और यहां पे भी हो जाएगा हमारा 0 और ये हो जाएगा 1। तो देखिए इसके बेस पे जब ये लूप चलेगा तो फर्स्ट वाला जो लूप होता है वो रो के लिए होता है, सेकंड वाला जो लूप होता है वो कॉलम के लिए होता है, ये याद रखिएगा। तो यहां पे जब फर्स्ट रो चला होगा तो आई का वैल्यू 0, तो हम इसमें आगे होंगे। अब कॉलम वाला लूप चला रहे हैं, यहां पे क्या है, जे इक्वल टू 0, तो हमारा प्रिंट हो जाएगा एरे जे आई। जे का वैल्यू 0, आई का वैल्यू 0, तो 0 0 क्या हो जाएगा 2, मतलब फर्स्ट एलिमेंट हमारा 2 आ गया। जब ये सेकंड लूप चलेगा तो जे का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 0 1 0 मतलब 6, तो सेकंड में 6 आ जाएगा। फिर यहां पे आई का वैल्यू 1, फिर यहां पे आएंगे जे का वैल्यू 0, तो 0 1, तो 0 1 पे 4 और फिर जब यहां पे 1 होगा तो 1 1 पे 8, तो हमारा आंसर आ गया 2648। मतलब आपके अनुसार से बी होना चाहिए। लेकिन इसमें 2-3 चीजें आपको ध्यान में देने हैं। एक तो यह है कि जब भी यहां पे एरे का साइज नहीं दिया हुआ है तो समझ लीजिए ये आपका सिंटेक्स एरर है। यदि यहां पे रो का साइज दे भी दे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कॉलम का साइज देना आपको जरूरी है। तो ये एक एरे का कॉन्सेप्ट होता है कि कॉलम का साइज देना आपको जरूरी है, भले ही रो का दो या ना दो। तो चूंकि यहां पे साइज मेंशन नहीं है इसीलिए ये सिंटेक्स एरर देगा। लेकिन यदि यहां पे साइज दिया होता, सपोज यहां पे रहता 2, यहां पे भी रहता 2, तो उस केस में हमारा आंसर आता 2648। लेकिन यदि यहां पे जे आई ना होके आई जे होता तो उस केस में क्या होता, आई के 0 वाले वैल्यू पे जे 0 1 चलता, मतलब पहला जो वैल्यू होता वो 24 होता और सेकंड केस में क्या होता 68 होता, तो 2468 हो जाता, यानी कि ए वाला आंसर सही होता जब यहां पे हमारा आई जे होता और यहां पे 2 2 साइज होता। लेकिन यदि साइज नहीं होता तो उस केस में भी यहां पे सिंटेक्स एरर होता। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो इसको रन कर लेते हैं, यहां से कॉपी किया, फाइल, एम्प्टी फाइल, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, फाइल नेम होगा हमारा MCQ8 .c, एंटर। इसको कंपाइल एंड रन कर लेते हैं। तो पहले हमने लिया हुआ है 2 2, मतलब हमने साइज ले रखा है। तो इस केस में देखते हैं क्या आता है। तो देख सकते हो 2468 आया, मतलब यहां पे मैंने आपको बताया था 2468, तो वो आ गया। अब यहां पे चेंज करते हैं, यहां पे हम लोग कर लेते हैं ब्लैंक ले लेते हैं।
इस केस में देखते हैं क्या होता है। तो देख सकते हो यहां पे ये एरर दिया है। अब क्या करते हैं, यहां पे JI कर लेते हैं और यहां पे साइज कर लेते हैं 2 इसको सेव किया, कंपाइलर रन किया, तो देख सकते हो 2648 आया है जो हमारा पहले आ रहा था। तो ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट था। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।